हेलो एंड वेलकम टू जुपिटर स्टडी प्लेनेट। मैं हूं आपके साथ आपके मैथ्स गुरु पंकज और आज हम मैथ्स की सबसे पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स के बारे में जानना। देखो बेटा, अगर हम मैथ्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि मैथ्स होता क्या है, गणित क्या होता है। गणित के बारे में जानते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो, बहुत सारी कहानी है। अगर हम सीधी सीधी डेफिनेशन पे जाएं तो साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, कैलकुलेशन, ये सारे मतलब होते हैं मैथमेटिक्स के। और हम आसान भाषा में कहें, बोलचाल की भाषा में कहें तो अंदाजा लगाना, किस चीज को कैलकुलेट करने को मैथमेटिक्स कहते हैं। जैसे कि ये फैन रोटेट हो रहा है, ये अगर 100 आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट पर चले तो इतनी तेज हवा नहीं देगा। अगर यही 1200 आरपीएम पे चलेगा तो बहुत तेज हवा देगा। ये दीवारें हैं 90 डिग्री एंगल पे खड़ी, 90 डिग्री एंगल पे। अगर ये 60 डिग्री एंगल पे कर दी जाए तो ये बैलेंस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सारी चीज जो भी है इस दुनिया में, इस धरती पे, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। जैसे हमारी धड़कन होती है 72, अगर वो 27 हो गई तो राम नाम सत्य होने के नजदीक। अगर हमारा जो ब्लड है बॉडी के अंदर वो 6 to 8 लीटर्स होता है शायद हेल्दी बॉडी में, तो अगर वो 1 to 2 लीटर रह जाए तो राम नाम सत्य। मतलब सारी चीज कैलकुलेटेड है। और जिस हिसाब से ये रोटेट कर रही है पृथ्वी, 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में करती है, अगर उसकी स्पीड डबल हो जाए और वो 12 घंटे में पूरा रोटेशन करने लग जाए तो ग्रेविटी भी घट जाएगी, हम चलने की जगह उड़ने लग जाएंगे। तो सारी चीज कैलकुलेटेड है, अप्रोप्रिएटेड है, जो इस एनवायरनमेंट को, हमारी लाइफ पृथ्वी पे बनाए रखने के लिए ये सारी चीज कैलकुलेटेड है। तो कैलकुलेशन को बोलते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है। जैसे हमारे घर में हमारी बूढ़ी दादी, नानी या परनानी, वो बैठे बैठे कोई भी हिसाब लगा सकते हैं, परंतु अगर उनसे पढ़ाई की बात करें वो नहीं कर सकते, बट उनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। तो जरूरी नहीं है कि कोई इंसान पढ़ा हुआ होना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, हिसाब लगाने के लिए। उसको बेसिक चीजें आनी चाहिए, उसी को मैथमेटिक्स कहते हैं। कोई भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। बस कुछ हाइप बनाई गई है जिसके कारण से बच्चों के मानसिकता जो बन गई है कि उनको लगता है कि बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। बाकी हम नंबर्स के साथ खेलते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं इस सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं गणित। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? गणित। बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, मोस्टली इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करूंगा, बट कई जगह अगर हिंदी के शब्द ना आए तो थोड़ा मैनेज कर लेना। गणित, इसके दो अर्थ होते हैं, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट और दूसरा होता है टू कैलकुलेट। कैलकुलेट इसका होता है किसी विषय के नाम को कहते हैं, यानी कि गणित एक विषय के नाम को ही कहते हैं, सिंगुलर होता है। और टू कैलकुलेट यानी कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन बहुत सारी हो सकती है तो प्लूरल हो जाएगी। तो टू कैलकुलेट, किसी चीज की गणना करने को भी हम क्या कह सकते हैं? मैथमेटिक्स। ठीक है। अब मैथमेटिक्स की सबसे छोटी इकाई, सबसे पहले क्या आता है? नंबर। क्या आता है भाई? सबसे पहले नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? संख्या। सबसे पहले आता है नंबर। नंबर सबसे पहले क्या आता है बेटा? नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। संख्या से भी एक छोटी इकाई होती है जिसको हम कहते हैं डिजिट, बट डिजिट सबसे पहले नहीं आ सकती, सबसे पहले आएगा नंबर, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? अंक। क्या कहते हैं? अंक। अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे 9 7 6 2 3 5, तो ये जो पूरा है इसको बोलेंगे संख्या। परंतु अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 अंक कितने हैं इसके अंदर? 6 अंकों की संख्या है। 6 क्या है? अंक है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? डिजिट, अंक। अब जो सबसे दाहिनी तरफ लिखा रहता है इसको बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं बेटा? इकाई अंक। बहुत सही। इसको क्या बोलते हैं? इकाई अंक। यानी कि
1। जो दूसरा लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? दहाई, यानी कि 10। इसको सैकड़ा, यानी कि 100। इसको हजार, यानी कि 1000। और इसको बेटा इस तरफ ले रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं 10,000। इसको बोलते हैं 10,000, इंग्लिश में बोलते हैं 10,000। क्या बोलते हैं बेटा? 10,000। और इसको बोलेंगे लाख, यानी कि लाख। और इसके आगे मान लो एक और लगा दिया तो ये क्या आ जाएगा? 10 लाख। क्या आ जाएगा बेटा? 10 लाख। और 10 लाख को हम क्या कहते हैं बेटा? 1 मिलियन। क्या कहते हैं बेटा? 1 मिलियन। ये अंग्रेजी भाषा की क्या है? गिनतियां आ जाती हैं इसके बाद। 10 लाख को हम 1 मिलियन बोल देते हैं। तो अगर जल्दी से जल्दी जैसे हम क्लास लेते रहे और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो व्हाट इट मींस? 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 10 लाख सब्सक्राइबर। ठीक है बेटा? 10 लाख सब्सक्राइबर। देखो मैं आपको आपकी भाषा में ही समझाऊंगा, जो चीजें आपको बहुत जल्दी से समझ में आती हैं वो सारी चीजें ही मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 5, ये 5 को देखते ही, इस 5 को छोड़ो, इसको देखते ही हमें समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? 5। जैसे मैं आपके सामने आया एकदम से और एक और टीचर मेरे सामने ये है, ये टीचर एक्स आपको पढ़ा रहे हैं और मैं आपके सामने आ गया। आप मेरी शक्ल देखते बोले ओह ये तो पंकज सर आ गए, हमारे मैथ्स गुरु आ गए। तो जब आप बोलोगे पंकज सर आ गए तो आपने मेरा फेस देखा और फेस देख के मेरे को पहचाना। तो जब मेरी फेस की वैल्यू है ये, यानी कि आपने मेरी शक्ल देखी और मेरे को पहचान लिया। तो जब भी हम किसी नंबर या किसी डिजिट को देखते ही पहचान लेते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको फेस वैल्यू। क्या बोल देते हैं बेटा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं भाई वैल्यू। अब ये है 3 है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? ये दहाई पर है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 10। ये किस स्थान पर है? 3 के, ये किस स्थान पर है? 10 के स्थान पर। और ये संख्या कितनी है? 3। तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा? 30 हो जाती है। देखो दोबारा से समझो इसको। मैंने देखा यहां पर 6, ठीक है, 6 देखा मैंने 6 का 6 ऐसे लिख दिया। अब किसी ने पूछा आपसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू आपने गिना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो किससे गुणा करा दिया इसको? 1000 से। तो कितना आ गया इसका प्लेस वैल्यू? 6000। ठीक है बेटा, कितना आ गया? 6000 वैल्यू। और इंग्लिश में देखा जाए तो 1, 10, 100, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया इसकी फेस वैल्यू को इसकी प्लेस से। तो इसकी क्या आ जाएगी बेटा? इसको बोलेंगे प्लेस वैल्यू। ये मोस्टली टीचिंग एग्जाम में आते हैं, पीआरटी, डीएसएसबी के या टेट वगैरह के एग्जाम में आती है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर बोलता है कि ये प्लेस वैल्यू इस फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा? 6000। और इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 5, तो कितना आ जाएगा? 30,000। अगर यही बोल दे कि माइनस कर दो तो मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 5995। अगर यही कह देगा कि इसको क्या कर दो भाई? डिवाइड कर दो, इस प्लेस वैल्यू को इस फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा कितना भैया? 300 आ जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो जब आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पता लग जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। चलिए बेटा, चलिए देखिए, अब मैंने लिख दिया नंबर। नंबर होते 2 प्रकार के, जैसा हमारा जीवन होता है वैसा ही नंबर होते हैं। हमारे कितने प्रकार के जीवन होते हैं? 2 प्रकार के जीवन होते हैं, जैसी हमारी अभी चल रही है, और एक जो हम विष्णु भगवान वाली पोजीशन लेट के आराम से डे ड्रीमिंग करते हैं, वो वाली, जिसमें हम सोचते हैं कि काश मेरे पास बबीता आ जाए या मेरे पास बबलू आ जाए
तो मैं ये करता, ये करती, हम वहां घूमने जाते, हम ये गाड़ी में जाते, हम वो करते। वो से मतलब है कोई भी एक्टिविटी, फन लाइक मूवी देखना, ये सब आप लोग गलत ना समझे। तो ये सारी चीजें इमेजिनेशन है। तो हमारे नंबर भी दो प्रकार के हैं। ये तो इमेजिनेशन है कि हम यहां घूमते वहां घूमते, बट एक्चुअल में रियल में क्या है, नथिंग। बात भी नहीं हो पा रही। बबलू को तो ये भी नहीं पता कि बबीता उसके लिए मरी जा रही है, या बबीता को तो ये भी नहीं पता कि बबलू लाइक करता है उसे। तो चीज क्या है, दो प्रकार का जीवन है हमारा, एक है इमेजिनरी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना हमारे जीवन में या ना यहाँ पे, और नंबर में किससे मतलब है, रियल, जिसको क्या बोलते हैं, वास्तविक। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर तो रियल लाइफ है। देखते हैं किस किस में बटी हुई है, दो प्रकार से बटी हुई थी। किस में बटी होती है बेटा, रैशनल और इरेशनल, अनुपातिक और अनुपातिक, मतलब जिसको अनुपात में नहीं लिखा जा सकता। कौन सी चीजों को नहीं लिखा जाता, जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती है, क्योंकि इनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वो फाइनल तक है नहीं, अप्रोक्स रहती है। तो क्या है, रूट वाली सारी संख्या और पाई, तो ये पाई वाला इरेशनल वाला हिस्सा। चलिए इस रैशनल वाले हिस्से को यहां लिख के मैं चीजें समझाता हूं आपको। अब यहां पे लिख दिया मैंने रैशनल। रैशनल कहां से निकल के आया है, रेशो से। रेशो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात, जैसे 1:2, इसको कैसे लिख सकता हूं, 1/2। तो रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रैशनल नंबर यानी कि अनुपातिक संख्या वह संख्या होती है जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अभी 1/2, 1/3, 1, 2, 3। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि कौन सी इसमें से अनुपातिक संख्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। और बाद में कमेंट डिलीट नहीं मारना, हराम खोरो। तो बताओ जल्दी से कौन सा अनुपातिक संख्या है। यस, ठीक है, बिल्कुल। ये सारी अनुपातिक संख्या है। कैसे, साईं बाबा क्या कहते हैं, सबका मालिक एक। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसको किससे डिवाइड करा दो, 1 से। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रैशनल में। 1:1। इसने ना इसकी वैल्यू को अफेक्ट किया, ना इसे कोई भी प्रभाव डाला इस पे, और अपने आप इसको किस में चेंज कर दिया, अनुपात में, यानी कि रैशनल नंबर में। इसको 1 से करा तो इसको लिख सकते हैं 2:1, ना इसको अफेक्ट किया। इसको लिख सकते हैं 3:1, ना इसको अफेक्ट किया। और ये ऑलरेडी है 1:2 और 1:3। तो ये सारे क्या है, अनुपातिक संख्या है, रैशनल नंबर है। चलिए एक नोट लिख लीजिए इसी पे, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग लिख लो। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी अनुपातिक संख्या होती है, रैशनल नंबर होती है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके आगे। अब आ जाते हैं, रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक जिसको डिवाइड कर दो तो सीधा सीधा उनका आंसर आ जाता है, और एक जो आती है बार बार, इनका अंत ही नहीं है। कहां पे जाए खत्म होती है, इस पर खत्म होती है बेटा, इंफिनिटी पे, खत्म ही नहीं होती। तो ये बार बार जो आती हैं, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा आपकी पहले क्लासेस में, बार वाले क्वेश्चन आते थे। ये बार वाला ही क्वेश्चन है, यहां से आता है बार। चलिए देखते हैं इसको। मैंने लिखा 1/3, इसकी वैल्यू आई इनफाइनाइट। ठीक है भाई, जो भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जो भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.3 बार। क्या लिख सकता हूं, 0.3 बार। अब अगर पूछ लिया जाए फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ दिस, अगर ये डायरेक्ट दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। आप इस पूरे नंबर को, जो डेसिमल के बाद की चीज है, डेसिमल के जो बाद की चीज है, इसको बोलते हैं n।
पूरा नंबर कितना है 3, इसको ऐसे के ऐसे लिख लीजिए। और बार हटाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से। जितनी भी डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतनी ही बार हमें नीचे 9 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर एक डिजिट के ऊपर बार था तो नीचे क्या लिख दिया हमने, 9। अब 3 एकम 3, 3 1 3 और 3 3 जा 9, तो 1/3 इज द फ्रैक्शन और रैशनल नंबर ऑफ 0.3 बार। तो दोबारा से बता देता हूं मैं एक और क्वेश्चन, या इसी को दोबारा बता देता हूं मिटा के, दोबारा देखें। 0.3 बार, जो भी संख्या बार बार आती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, बार लगा देते हैं बेटा। तो ये जो डेसिमल के बाद की संख्या होती है इसको हम बोलते हैं n नंबर। तो इस n को हम डायरेक्ट लिख लेंगे कितना, 3 लिख लिया हमने। और ये जो बार है बेटा, इस बार को हटाने के लिए हम किससे डिवाइड कराएंगे, 9 से। जितनी भी डिजिट यानी कि ये अंक, जितने भी अंकों के ऊपर क्या होगा, बार होगा, जितनी भी डिजिट के ऊपर क्या होगा, बार होगा, उतनी ही बार हम उसको 9 से डिवाइड, नीचे उतने ही 9 लिख देंगे। यहां पर एक डिजिट है तो एक बार हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। अगर आपको कुछ भी कहीं से भी कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपके हर कमेंट का रिप्लाई हम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, 0.454545। अब मैं बोलता हूं इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो भाई, जल्दी से निकालो, वीडियो पॉज करके। चलिए देखते हैं। 0. अब रिपीट क्या हो रहा है, 4 5, यानी कि पूरा कपल में रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 4 5 बार। ठीक है बेटा। अब ये डेसिमल के बाद की वैल्यू को n बोलते हैं, तो कितना लिख लेंगे, 45 लिख लिया बेटा हमने। क्या लिख लिया, 45 लिख लिया। और कितनी डिजिट है, 2, तो कितनी बार 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 बार 9 लिखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, जितनी भी डिजिट होंगी उतनी बार 9 लिखना पड़ेगा। अब हमें पता है ये 9 का, दोनों 9 के मल्टीपल है, 9 से डिवाइड करा देंगे। 9 पंजे 45 और 9 एकम 11 पे चला गया, तो इसकी फाइनल फ्रैक्शन क्या आ गई, 5/11। ये दोनों से 9 से डिवाइड हो जाएंगे, इनके बीच में जो भी कॉमन नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। 9 पंजे 45 और 9 को 11 से करेंगे तो 99 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन है, ये आप मुझे करके दिखाएंगे, 0.363636, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाता है जब एक स्टेबल नंबर हो और एक रिपीट हो रहा हो, इसको कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसको ऐसे ही लिख देंगे, 0.16 बार। जो भी संख्या बार बार रिपीट होती है सिर्फ बार उसी के ऊपर आएगा। अगेन आई एम सेइंग कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही, 6 ही रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर ही बार लगेगा। इस पूरे को बोलते हैं n माइनस ए। अब n क्या है, ये पूरा नंबर है बेटा, यानी कि कितना, 16। पूरा का पूरा नंबर क्या है, ये n है, पूरा का पूरा क्या है, n है। और a किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम, a। तो माइनस, बार किसके ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर, तो माइनस क्या कर देंगे, 1। अब नीचे जिसके ऊपर बार है, बार को हटाने के लिए किससे डिवाइड कराते बेटा, हमेशा 9 से। और जितने भी अंकों के ऊपर बार नहीं है उनकी जगह क्या लगाते हैं हम, 0। यहां पर 1 है, इसके ऊपर बार नहीं है तो हमने एक बार 0 लगा दिया। अगर 2 बार कोई चीज होती तो हम 2 0 लगा देते। तो फाइनली क्या आ गया, 15/90। इसको काट देंगे, 15 एकम 15, 15 छिका 90। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, 1/6। 1/6। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लो, मैं भी रिपीट कर देता हूं। जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसको कैसे लिख देंगे, डेसिमल के बाद बेटा 0.16 बार। ये बार बार रिपीट हो रही तो इसी के ऊपर बार आएगा। इस पूरे को क्या बोलते हैं, n। तो n लिख लिया हमने 16। इसका फॉर्मूला है n माइनस ए। जब बार वाला और बिना बार वाला एक साथ आ जाए क्वेश्चन में तो n माइनस ए, पूरा तो n हो गया, 16 का 16 लिख दिया, और इसको बोलते हैं a, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो -1 कर दिया हमने। अब जिसके बार हटाने के लिए 9 से डिवाइड करते हैं हमेशा हम, तो इस नॉन बार वाले की जगह क्या लगा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसकी जगह नीचे क्या लगा देंगे हम, 0। तो 16 में से एक गया 15 और 90,
तो 15 एकम 15, 15 छिका 90। आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अगली क्लास शुरू होगी इंटीजर्स की। ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, 0 1 4 5 1 4 सॉरी 4 5 4 5 4 5 डेट इंफिनिटी। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि इसका रैशनल रेशियो निकालें कि क्या निकलेगा और मुझे कमेंट कीजिए। और प्लीज पेज को फॉलो करें, जुपिटर स्टडी प्लैनेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट सब चीज करें जो भी हो सकता है। और जिसको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए वो आ सकता है। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में पिलर नंबर 658 के बिल्कुल अपोजिट है, 3rd फ्लोर, मुथूट फाइनेंस वाली सेम बिल्डिंग में, गली के साइड में से एंट्री है, लिफ्ट पे 3rd फ्लोर पे आ सकते हैं आप लोग। और किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर सभी चीज की एसएससी एनडीए सीडीएस सब चीज की आपकी यहाँ पर कोचिंग अवेलेबल है और साथ में लाइब्रेरी है। और कुछ बच्चे जो बहुत ही सीरियस होके या कुछ ही समय लेके आते हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो 3 आवर्स की क्लास प्लस 5 आवर्स की लाइब्रेरी, यानी कि 8 घंटा आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। आपके साथ आपके मेंटर, आपके डाउट टीचर रहेंगे और जो टीचर पढ़ाते हैं वही आपके डाउट लेंगे 8 के 8 घंटे। तो आप आइए और जल्दी से अपने एडमिशन ले लीजिए और सरकारी नौकरी लो और अपनी जिंदगी बना लो। और इसी के साथ ये क्लास मैं खत्म करता हूं। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।